ठीक है, अभी हम शेयर मार्केट का देखेंगे। ठीक है, शेयर मार्केट। राइट, अभी सॉरी, तो शेयर मार्केट का नाम, इस शेयर मार्केट क्यों रखा गया है, इसके नाम में इसका मीनिंग है, जहाँ पर मार्केट बोले तो क्या, चीज़ों की लेन देन होती रहती है वहाँ पे, राइट, बाय सेल होती है। तो यहाँ पे शेयर की बाय सेल होती है, इसलिए इसे शेयर मार्केट कहते हैं, राइट। तो अभी हम आसान शॉर्ट एंड स्वीट कोर्स लेने वाले। तो इसमें ये शेयर मार्केट बिजनेस हम ले सकते हैं या नहीं, मतलब फुल ट्रेडिंग के लिए, मतलब फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए हमें इसमें वक्त देना चाहिए या नहीं, या देना चाहिए तो फिर कितने अमाउंट के साथ हमें आना चाहिए, ये एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, राइट। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप ही डिसाइड कर लो ये बिज़नेस अच्छा है क्या, अदर बिज़नेस अच्छा है। ठीक है, अगर आपको कोई भी बिज़नेस करना हो तो उसको क्या लगता है, कैपिटल लगता है, राइट। समझो एक फॉर एग्जांपल समझो होटल का बिज़नेस हमें डालना है, तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, एक अच्छी जगह देखनी पड़ेगी मार्केट की, राइट, जहाँ पे लोग आते जाते रहो, राइट, जहाँ पे हमारा होटल का बिज़नेस अच्छा रहे, जहाँ पे खाने की मतलब खाना इस चीज़ की डिमांड अच्छी रहे। तो हमें मार्केट की जगह देखनी पड़ेगी, उसका रेंट देना पड़ेगा, राइट। तो उसके बाद स्टाफ रखना पड़ेगा, मतलब खाना बनाने के लिए, उसके बाद सर्व करने के लिए वेटर रखना पड़ेगा, राइट, कुक रखना पड़ेगा, फिर मेंटेनेंस, फर्नीचर का बिल अलग, किचन का सामान, और जो रेंट वगैरह रहता है, जगह का रेंट, फिर मतलब और जो रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, स्टाफ की सैलरी, ये मतलब मंथली रेंटल रहेगा, राइट। उसके बाद मार्केटिंग के लिए हमें पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें इस बिज़नेस में आती है, मतलब मिनिमम हमें 10 बिज़नेस, होटल का बिज़नेस करने में, छोटा होटल भी हम खोलेंगे तो मतलब 10 लाख तो हमें लग ही जाएगा। और उसके बाद जो बाकी खर्चा तो डेली मंथली रहेगा ही, स्टाफ की सैलरी, रॉ मटेरियल वगैरह, राइट, मार्केटिंग। और शेयर मार्केट के लिए हमें कितना लगता है, शेयर मार्केट में काम करने के लिए हमें कैपिटल, हर एक सेगमेंट में काम करने के लिए आपको 3 लाख कैपिटल मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, 3 लाख कैपिटल मोर देन सफिशिएंट है। आप 50,000 के साथ भी काम कर सकते हो शेयर मार्केट में, मतलब हेजिंग वगैरह हो सकती है 50,000 में। और आपको मतलब छोटे अमाउंट से शुरू करना है तो आप मतलब एक मिनिमम डिपॉजिट आप 100 रुपये से स्टार्ट करते हो, 100 रुपये का मिनिमम डिपॉजिट आप स्टार्ट कर सकते हो। एक कॉमन क्वेश्चन मैंने देखा है कि हर लोग कोई भी पूछता है, मतलब फ्रीक्वेंटली अक्स क्वेश्चन है कि हम मिनिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। तो 100 रुपये तुम मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हो, मैक्सिमम ब्रोकर अलाउ करते हैं, राइट। और उसके बाद शेयर, मिनिमम शेयर देखा जाए तो 20-20 पैसे में भी शेयर्स हमें मिलते हैं मार्केट में। अभी रिलायंस आरकॉम का शेयर 4 रुपये का है, बीच में वो 50 पैसे तक भी गया था। आइडिया का शेयर 8-9 रुपये पास चल रहा है। यस बैंक का शेयर 13 रुपये के पास चल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक का शेयर 30 रुपीज़ के पास चल रहा है। तो इतने सस्ते सस्ते शेयर्स है। SBI बैंक का शेयर 450 के पास एक आपको मिलेगा। तो आप शेयर्स ऐसे बाय कर सकते हो, राइट। और तो ये रहा आपका 100 रुपये, आप मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हो। और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो 2,000 तो आपका लगेगा ही, मतलब ठीक है, 2,000, 5,000, 10,000, मैं कहता हूँ आप 20,000 लेके आ जाओ, मतलब इसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग आप अच्छे से कर पाओगे, राइट। ये 2,000 लेके आओगे तो आप सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी में OTMs में ट्रेडिंग कर सकोगे। और उसमें कैसा है, आपको स्टडी ज़्यादा लगेगी, राइट, क्योंकि आप OTMs कॉल बाय कर रहे हो तो थोड़ा रिस्की रहता है। उसमें प्रॉफिट भी उतना ही रहता है, लेकिन वो रिस्क भी आता है उतना, राइट। प्रॉफिट के जितना चांसेस ज़्यादा होगी, रिस्क भी उतना ही हमें आएगी, राइट, मार्केट में। तो ये है अमाउंट, इधर आपको 10 लाख लग रहे हैं, इधर आपका काम 20,000 में भी हो सकता है। यहाँ पे आप आराम से 1 से 10,000 कमा सकते हो, मतलब 20,000 पे आप आराम से 1 से 2,000 कमा सकते हो, राइट। तो इसका जो हम पढ़ेंगे उसका ट्रेनिंग भी ले लेंगे, ठीक है। मतलब जिसने भी मतलब डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया है
तो मैसेज डाल दीजिए मुझे, हम उनका लाइव ट्रेडिंग भी ले लेंगे। मतलब कैसा स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट हो सकता है, कैसे बाय करें या दिक्कत आ सकती है, मतलब स्टॉप लॉस कैसे लगाए, टारगेट कैसे लगाए, राइट, और वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करें। तो ये हम सब आपको 7 दिन में आप मतलब अच्छे से समझ जाओगे। और जैसे आप 1 से 3 महीने हो जाएगी, आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी वजह से मतलब बाकी बिज़नेस को ज़्यादा पैसा लग रहा है, ये बिज़नेस को आपको कम कैपिटल लगेगा। और दूसरा चीज़, लॉकडाउन जैसी नैसर्गिक कोई आपत्ति आ जाए तो इस पे ज़्यादा इफेक्ट, मतलब ये बंद नहीं गिरेगा। देखो कोरोना जैसे इतनी बड़ी नैसर्गिक आपत्ति में ये मार्केट चलता रहा है, बंद नहीं रहा है। सब बिजनेस बंद थे लेकिन शेयर मार्केट सिर्फ चालू था। क्यों चालू था ये? क्योंकि इसकी पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है, ये पूरा डिजिटल प्रोसेस है, राइट, पूरा काम ऑनलाइन चलता है, इसलिए ये बिज़नेस कोरोना जैसे लॉकडाउन में भी चालू था। बाकी सब बिज़नेस जैसे बंद थे। और मतलब आपको जो होटल का बिज़नेस है उसमें भी मतलब ये दिक्कत आई थी, जहाँ पे ये बिज़नेस सेफ था, बंद नहीं था। तो ये मतलब चीज़ें मन से निकाल दो कि ये फ्रॉड होगा, क्योंकि फ्रॉड भी नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि ये सेबी सेबी नाम की एक गवर्नमेंट बॉडी है जो स्टॉक मार्केट पे रेगुलेशन करती है। इसमें एक भी रुपए का आपका कोई मतलब धोखाधड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे सेबी ऐसा नहीं होने देती है। क्योंकि मतलब कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में आने से पहले सेबी से परवानगी परमिशन लेती है। उसका आईपीओ को सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। सेबी पूरी जांच करती है हर एक कंपनी की मार्केट में आने से पहले, और फिर ही उसके बाद आईपीओ को परमिशन दी जाती है। तो मतलब स्टॉक मार्केट में जो सारी कोई भी जो कंपनी आती है उसकी पूरी जांच पड़ताल होने के बाद ही वो आती है। तो आप बेझिझक उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको देखना पड़ेगा कि आने के बाद फिर उसका लोन स्ट्रक्चर, डेप्ट वगैरह क्या है, फाइनेंशियल शीट कैसी है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो अपन एक एकदम जो मतलब आसान शब्दों में हम पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, राइट। ज़्यादा टेक्निकल नहीं रहेगा, हर कोई समझ पाए इतनी आसान भाषा में मैं ये कोर्स लेने की कोशिश करूँगा। तो राइट, तो हमें क्या क्या लगेगा स्टॉक मार्केट सीखने के लिए, हमें क्या क्या लगेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। हमें लगेगा मोबाइल या एक लैपटॉप, मोबाइल और लैपटॉप लगेगा, और एक अच्छा नेट कनेक्शन लगेगा। अभी जो 4G चलता है वो मोर देन सफिशिएंट है, राइट। एक नेट कनेक्शन लगेगा, और तीसरा हमें एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर लगेगा, ट्रेडिंग ऐप लगेगा, राइट, ट्रेडिंग ऐप लगेगा। या डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट हमें खोलना होता है। या डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, राइट। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आप सभी को क्या करना है, मुझे मैसेज डालना है, मैं आपको लिंक सेंड करूँगा, वहाँ से आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, राइट। बेस्ट ब्रोकर, और वो कैसा यूज़ करना है ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट में, वो आपको उसका डेमो भी दे दूँगा, ठीक है, हर एक को। तो हमें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है ये जानना है। ट्रेडिंग अकाउंट होता है, या ट्रेडिंग अकाउंट होता है जहाँ पे हमें आईडी एंड पासवर्ड मिलता है। देखो बैंक में हमें ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें कैसा सेविंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है, सेम वैसा शेयर मार्केट में हम डायरेक्ट सेल नहीं ले सकते, हमें ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ता है। ये ब्रोकर कौन होते हैं? कंपनियाँ होते हैं, राइट। एंजल वन, जीरोदा, अपस्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, राइट, ये ऐसे ब्रोकर्स होते हैं। यहाँ पे हमें डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, जहाँ से हमें एक आईडी एंड पासवर्ड मिलता है। फिर हम वो आईडी पासवर्ड यूज करके हम डायरेक्ट शेयर्स बाय सेल कर सकते हैं, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट होता है जो हमें आईडी एंड पासवर्ड मिलता है ना, जहाँ से हम खुद शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। मतलब हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद मार्केट में लाइव प्राइस देख सकते हैं। 9:15 से 3:30 मार्केट ओपन रहता है, मंडे टू फ्राइडे 9:15 से 3:30 इक्विटी मार्केट ओपन रहता है। तो वहाँ पे हम खुद बाय सेल कर सकते हैं, हमें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं। आप ये पूरा कोर्स सीख जाओगे ना, आप खुद से ट्रेडिंग करने लगोगे, किसी के एडवाइज़र की आपको ज़रूरत नहीं करेगी, ठीक है, आप खुद एनालाइज कर सकोगे। तो जो आईडी एंड पासवर्ड मिलता है वो रहता है हमारा, जहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं वो रहता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। और डीमैट अकाउंट क्या होता है? जो हम शेयर्स बाय करते हैं वो हमारे डीमैट अकाउंट में जमा हो जाते हैं।
इसे डीमैट अकाउंट क्यों बोलते हैं? डीमटेरियलाइज में फॉर्म हम डीमैट अकाउंट क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि वहाँ पे हमारे शेयर्स डीमटेरियलाइज फॉर्म में रहते हैं। डीमटेरियलाइज फॉर्म में यानी क्या रहता है? वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं। पहले कैसे इंटरनेट नहीं था तो हमें पेपर के फॉर्म में वो पोस्ट आ जाता था। जितने भी हमने शेयर्स लिए हमें वो हमारे घर पे पोस्ट के सहारे वो डॉक्यूमेंट आ जाता था। जितने भी हमने शेयर्स लिए उनके सर्टिफिकेट्स हमें घर पे आ जाते थे। लेकिन अभी नेट इंटरनेट का डिजिटल ज़माना आ गया है तो उसकी वजह से क्या है, जो हमारे शेयर्स रहते हैं वो पूरे डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं, राइट। तो डीमैट अकाउंट आप सिंपल ये कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके शेयर्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। CDSL एंड NSDL ये तो गवर्नमेंट बॉडीज़ है, यहाँ पे डीमैट अकाउंट हमारे ओपन होते हैं और हमारे शेयर्स यहाँ पे रहते हैं। अगर आपका डीमैट ID और पासवर्ड खो गया तो भी आप पैन कार्ड, आधार कार्ड उसके सहारे और आपको जो DPID मिलता है ये अकाउंट ओपन करने के बाद उसके सहारे आप आपके शेयर्स कभी भी आपको मिल सकते हैं, राइट। तो आपके शेयर्स यहाँ पे जमा रहते हैं ये गवर्नमेंट बॉडीज़ में। तो आप बेफिक्र रह सकते हैं। मतलब ब्रोकर के पास आपके शेयर्स नहीं रहते, आपके शेयर्स रहते हैं यहाँ पे रहते हैं। तो ठीक है, ये रहता है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। और डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एक आदमी मोर देन वन अकाउंट ओपन कर सकता है। मेरे खुद के 10 अकाउंट है डीमैट अकाउंट, क्योंकि मैंने हर एक मतलब यूज़ करके देखा है। तो मैं आपको बोलूँगा कि मतलब एक मिनिमम 2 अकाउंट्स आपके होने चाहिए, क्योंकि एक में प्रॉब्लम आया तो दूसरा आप यूज़ कर सको, ठीक है। तो आपको कौन सा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा, आप मुझे मैसेज डाल लेना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा और कैसे ओपन करना है उसका वीडियो भी मैं बता दूँगा, ठीक है। कुछ से 7 स्टेप्स रहते हैं। उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगता है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए? पैन कार्ड लगता है, दूसरा लगता है आधार कार्ड, तीसरा लगता है बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स। और हमें FNO में काम करना है इसलिए हमें क्या लगेगा, 6 मंथ का स्टेटमेंट लगेगा, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट्स, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट लगेगा या इनकम प्रूफ कोई भी, सैलरी स्लिप वो भी चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें लगेंगी, मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन, ट्रेडिंग ऐप और डीमैट अकाउंट, राइट। ट्रेडिंग ऐप ही मतलब ये इसका एक आपको ऐप मिलेगा, राइट। तो ये चीज़ें हमें लगेंगी स्टॉक मार्केट में। उसके बाद न्यूज़पेपर तो कोई नहीं देखता है, लेकिन जिसको भी पढ़ना है न्यूज़पेपर वो पढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ठीक है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ सकते हो। और दूसरा इकोनॉमिक टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, इसमें आपको अपडेट्स मिल जाएंगे मार्केट के, स्टॉक मार्केट के, ठीक है। और ऐप कौन से लगेंगे हमें? जो ट्रेडिंग ऐप बोला है वो लगेगा एक, और दूसरा लगेगा investing.com। इसमें पूरे ग्लोबल मार्केट्स की जानकारी रहती है investing.com में। दूसरा लगेगा मनी कंट्रोल ऐप, मनी कंट्रोल का ऐप, ठीक है। इसमें इंडियन मार्केट की जानकारी और रिपोर्ट्स ज़्यादा रहती है, मनी कंट्रोल का ऐप, ठीक है। ये 2 ऐप लगेंगे। ये न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल कौन सा देख सकते हो आप? न्यूज़ चैनल देख सकते हो आप, जी बिज़नेस बेस्ट है, ठीक है, जी बिज़नेस बेस्ट है। इसमें आप सुबह का 8 का एक शो देख सकते हो और दोपहर का 2 बजे का एक शो देख सकते हो। अनिल सिंह जी का एंकर है वो, मतलब स्ट्रैटेजी देते हैं मार्केट में, तो आप थोड़ा थोड़ा देखना चालू कर सकते हो। 9:15 बजे भी देख सकते हो मार्केट ओपनिंग टाइम में, ठीक है, आपको पूरी अपडेट्स मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें स्टॉक मार्केट के लिए लगती है और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो ये सिर्फ बेसिक चीज़ है। और दूसरा एक बात, स्टॉक मार्केट में
तो अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे का, मतलब स्टॉक मार्केट मतलब अच्छा क्यों रहेगा हमें, और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है इनकम की, हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।